ये लगभग पक चुका है। अब इसका स्वाद टेस्ट करते हैं। काफ़ी बेहतर स्वाद है। मुझे रास्ता ढूंढना है, बस मुझे लग रहा है पास में ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं अब पहुंच जाऊंगा। लगता है मैं बहुत करीब आ चुका हूँ रास्ते के। मैं हूँ शिवा। मैं अभी मुंबई में साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। मेरा बचपन से सपना था एक सर्वाइवर बनने का। मैं अब अपने सपनों को जीने वाला हूँ। मैं आपको दुनिया के कुछ खतरनाक रैन फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के सही तरीके बताने वाला हूँ। दरअसल यूएस गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक पूरा दुनिया भर में 40 से 50 मिलियन टूरिस्ट हर साल हंटिंग के लिए जाते हैं रैन फॉरेस्ट में, लेकिन उनमें से लगभग 1.5 से 2 लाख टूरिस्ट आपातकालीन की स्थिति में घायल रहते हैं, लेकिन उनमें से 200 से 300 टूरिस्ट मारे जाते हैं। और मैं यही देखने वाला हूँ उनके मरने का वजह क्या है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी कैमरा टीम मेरे साथ में रहेगी और मेरी कैमरा टीम का एक लागू रहेगा सर कि मैं जब तक ना बोलूँ तब तक वो मेरी मदद नहीं करेगी। लेट्स गो। बस पकड़ ले, कागज़ पकड़ लेगा तो सब काम हो जाएगा मेरा। देख सकते हैं कागज़ पकड़ लिया। थोड़ा मुश्किल था लेकिन फाइनली आग जल चुका है मेरा। अब बस इसको ऐसे पलट कर रखें। धुआं हो रहा है, इसका मतलब कि आग भी पकड़ लेगा। बहुत जल्दी आग पूरी तरह से जलने लगेगा, फिर मेरा बाल पकने के लिए रेडी। देख सकते हैं आग पूरी तरह से जल चुका है। अब इस पे अपना बाल पकाने वाले हूँ। अब थोड़ा अच्छा खासा पकेगा, खाने में मज़ा आएगा। इसका जो गर्माहट है वो मेरे चेहरे पे लग रहा है। थोड़ा इससे दूर ही रहना होगा आग से। मैंने बोला था ना कि जितना हो सके उतना लंबा लकड़ी ले, क्योंकि मेरे हाथ में इसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा यहाँ तक आ रहा है। बस जल्दी से जल्दी पक जाए। अभी से मन कर रहा है खाने के लिए। देख सकते हैं अब इसके थोड़े थोड़े लावा फूटना चालू हो गया है। बहुत जल्दी पक चुकेगा। घर पे तो गैस पे पका लेते हैं जल्दी से जल्दी 1 मिनट में। अभी पता चल रहा है जंगलों में एक बाल को पका के खाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रहा है। आपको भी अगर ज़िंदगी बोरिंग लग रही है तो आप भी 1-2 रात जंगलों में बिताएं, पता चल जाएगा कि ज़िंदगी बोरिंग नहीं है, बस उसे हम बोरिंग बनाते हैं। धुआं हो रहा है तो एक बेनिफिट है, मच्छरों से छुटकारा मिला है थोड़ा। नहीं तो जब भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था इतना मच्छर परेशान कर रहे थे, पूछो मत। ज़िंदगी का असली मज़ा तो जंगलों में है।
अगर आप घर पे रहेंगे तो इस बाल को फटाक से गैस पे पका लेंगे, लेकिन इसी बाल को जंगलों में पकाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इतनी सारी लकड़ियाँ ढूंढना पड़ा, फिर आग जलाना पड़ा बिना किसी इक्विपमेंट के। अब इसे खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है उसे अगर वो आपको मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाता है वो मज़ा नहीं आता है। चलिए अब आगे का सफ़र तय करेंगे इसको खा के। अभी आगे बहुत ज़्यादा दूरी तय करना है इस जंगल से निकलने के लिए। ये लगभग पक चुका है। अब इसका स्वाद टेस्ट करते हैं, क्योंकि आग पर का है ना। आग पर खाए हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए, क्योंकि एक्चुअली में मैं गैस पे ही पका लेता हूँ, घर पे रहता हूँ, तो इसका स्वाद काफ़ी बेहतर होगा गैस वाले से। थोड़ा इस पे काले काले ये जो लगे हैं, काफ़ी बेहतर स्वाद है। मज़ा आ गया खा के। इतना मेहनत का अच्छा ही फल मिला। ऐसे आपको जंगलों में मिल जाए खाने के लिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए। काफ़ी गर्म है, जीभ भी जल गया मेरा, लेकिन कोई नहीं, इतना मेहनत कर रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा अच्छे से पका लूँ। कुछ लोग सोचेंगे इसके जगह पे मैं मांस खाता, लेकिन नहीं, मैं अपने पास उतना ही भोजन लेके चलता हूँ जितना कि एक भटके हुए टूरिस्ट के पास होता है। और बेकार के चीज़ों में मैं बेकार के किसी भी जानवर का खाऊंगा मांस, और ये भारत के लोगों के खिलाफ है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप खा सकते हैं किसी भी चीज़ के मांस, मजबूरी में, लेकिन शौक से नहीं। मुझे इतना से बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएगा, 200 से 300। इसके एक दाने में 3 कैलोरीज होता है, मेरा मतलब 3 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं कितना कैलोरीज मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इसे सब्जी या फल में नहीं गिना जाता, इसे अनाज में गिना जाता है। इसका रोटी भी होता है। चलिए अब निकलते हैं जल्दी जल्दी खा के, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। मुझे रास्ता ढूंढना है, बस मुझे लग रहा है पास में ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं अब पहुंच जाऊंगा। फिलहाल बाल तो ख़त्म हो गया, अब आग को बुझाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पानी पी लेते हैं। पानी मेरे पास 1 या 2 कूला ही बचा होगा। जंगलों में वैसे आग नहीं छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं तो आग पकड़ ले। वैसे बारिश का मौसम है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने से गलतियां नहीं करते। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब मुझे बस रास्ता खोजना है, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने मंजिल पे। लगता है मैं बहुत करीब आ चुका हूँ रास्ते के, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी मुझे गाड़ियों की आवाज़ें भी आ रही है। वही रास्ता मुझे मंजिल की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर थोड़ा जंगल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब बहुत कम ही घना है जंगल। आगे की तरफ मुझे बढ़ते रहना होगा, बस मंजिल मिलने तक मैं नहीं रुकने वाला हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देख सकते हैं मैं सड़क के करीब आ चुका हूँ, वहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी, मुझे दिख रही है। चलिए चलते हैं। फाइनली मैं अपने मंजिल तक पहुँच ही गया, इतने सारे मुश्किलों का सामना करके, जंगलों से लड़के
झरनों से लड़के, लेकिन एक भी खूंखार जानवर से सामना नहीं हुआ मेरा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। देख सकते हैं मैं फाइनली रोड पे पहुंच गया। चलिए अब चलते हैं घर, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय।